अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, और ईद की ये जो लॉन्ग हॉलीडेज़ थी इनके बाद जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट का मोमेंटम ट्रेंड क्या हो सकता है, और आने वाले वीक में मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है। लास्ट डेज़ में कुछ हम एनालिसिस नहीं कर सके बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेहत बेहतर है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कंटिन्यू रहेगा और हम आपके लिए डेली एनालिसिस लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट की 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और देखेंगे कि 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर व्यू क्या नज़र आ रहा है, और उसके बाद हम बात करेंगे डे लेवल के ऊपर। अगर 1 आवर चार्ट को एनालाइज करें तो ये आपके सामने 1 आवर कैंडल चार्ट डिस्प्लेड है, और इसमें हमने पहले यहाँ पे जितने भी एनालिसिस किए हमने काफ़ी डिटरमिन करने की कोशिश की कि ये एरिया जो 45,500 का लेवल है ये मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशियल बना हुआ है, और मार्केट जब तक इस लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं करती, इससे ऊपर मूव नहीं करती, मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज मूवमेंट रहेगी। और उससे पहले मार्केट ने जब ये डबल टॉप अपना बनाया था, आपको याद होगा इस वक्त भी हमने एनालिसिस किया था कि ये डबल टॉप क्रिटिकल है और यहाँ से मार्केट काफ़ी करेक्शन ले सकती है, रिट्रेसमेंट में जा सकती है। तो मार्केट ने काफ़ी ट्रेस किया, कंसिडरेबल करेक्शन ली, और उसके बाद जब ये रिकवरी स्टार्ट हुई, और बिल्कुल ऐसे ही हम इंटरप्रेट करते रहे कि मार्केट रिकवर कर रही है, और इस एरिया में आकर अगेन मार्केट ने ट्रेस किया, लोअर साइड पर एक और बॉटम बनाया, और फिर मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की, और ये थर्ड बॉटम मार्केट ने बनाने के बाद अब रिकवरी स्टार्ट की है। और अगर इस मूवमेंट को एनालाइज करें तो ये जो नेगेटिव मूवमेंट थी, जो डाउनवर्ड एक मार्केट का ट्रेंड बन गया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस डाउनवर्ड ट्रेंड से मार्केट क्लियरली बाहर आ चुकी है लास्ट वीक में। जो लास्ट वीक था मार्केट ने यहाँ पे इस डाउनवर्ड ट्रेंड को ब्रेक थ्रू किया, उससे पहले यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया था, लेकिन वो इतना सस्टेन नहीं किया, और अपने रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने के बाद ही मार्केट में फौरन सेलिंग प्रेशर आ गया। दोबारा मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, इस नेगेटिव ट्रेंड से रिवर्सल हुआ, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में आई, और अभी भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है। और उसके बाद मार्केट ने ये अपना प्रीवियस टॉप जो था उसको हिट किया, और वहाँ से ये फिर प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आया, और मार्केट ने एक अगेन रीट्रेस किया, और अपने इसी रेजिस्टेंस लेवल को जिसको ब्रेकआउट किया था इसी को रीटेस्ट किया, और उसके बाद अभी लास्ट सेशन में मार्केट पॉजिटिव हमें नजर आई, पॉजिटिव साइड पर मूव करती हुई नजर आई। लास्ट मार्केट की क्लोजिंग 45,100 से ऊपर एक अच्छा साइन है, लेकिन स्टिल मार्केट एक डेंजर जोन में है, और जो 45,500 का लेवल है, इस लेवल पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, प्रेशर मिल सकता है, लेकिन स्टिल मार्केट अपने एक बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी है। अब इस बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन कितनी रह सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है, इसको देखते हैं जाकर 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर। तो ये है 1 डे कैंडल चार्ट, और आपको ये हमारा प्रीवियस एनालिसिस भी डिस्प्लेड है। हमने बड़ी दफ़ा बात की कि मार्केट ने यहाँ तक करेक्शन लेने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकती है, पॉसिबल होगा, मार्केट इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी। और ये कैंडल्स को देखकर लास्ट वीक की मार्केट ने यहाँ पर अपना एक ये बॉटम हिट किया, और यहाँ से रिकवरी की। लास्ट 3 कैंडल्स बुलिश ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, मार्केट बुलिश जोन में वापस आ चुकी है, 20 डीए में ब्रेक हो चुकी है, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, तो ये एक अच्छा साइन है, और एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अब सिचुएशन यही है कि मार्केट का जो लास्ट सेशन हुआ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश सेशन नहीं था, और एक डल एक्टिविटी हमें लास्ट सेशन में नज़र आई। कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऑफ लॉन्ग हॉलीडेज़ ये इसमें वॉल्यूम्स भी हमें कम नज़र आए, पार्टिसिपेंट्स कम नज़र आए, लेकिन ओवरऑल अगर इन तीनों कैंडल्स को देखें तो ये तीनों कैंडल्स अच्छी नज़र आ रही हैं, बुलिश मोमेंटम शो कर रही हैं, मार्केट की बुलिश ट्रेंड में वापसी की खबर सुना रही हैं। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 45,500 का, अब ये आने वाले वीक में, अपकमिंग वीक में ये अगर ब्रेक होता है और इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट अपना फॉरवर्ड ट्रेवल जारी रखेगी। और इस नेगेटिविटी से तो ऑलरेडी मार्केट बाहर निकल चुकी है, और अब चूंकि ये देखें 3-4 सेशन पॉजिटिव सेशन हो गए हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर इस एरिया में कहीं पे आ सकता है,
और लेकिन ज़रूरी है कि ये मार्केट का जो प्रीवियस टॉप था 45,900 का, इस टॉप को मार्केट को ब्रेक करना ज़रूरी है और अगर मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड मोमेंटम बाकी रखना है तो। और इस टॉप से अगर मार्केट में करेक्शन आती है, प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर, तो वो फिर दोबारा हमें जो 20 डीएमए है 20 डीएमए तक वो ड्रैग हो सकता है और आने वाले वीक में। और लेकिन ओवरऑल यहाँ तक ड्रैग होने के बाद इस तरह से कुछ मार्केट की मूवमेंट इंटरप्रेट की जा सकती है जो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राइट नाउ लास्ट वीक में मार्केट ने मोमेंटम गेन किया है, वो अच्छा मोमेंटम है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी है और ये मोमेंटम की कंटिन्यूएशन एटलीस्ट हमें नजर आ रही है। और इस कंटिन्यूएशन में जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बनेगा वो 45,900 का लेवल बनेगा और 45,900 तक एटलीस्ट मार्केट को मूव करना चाहिए। यहाँ से बीच में एक 45,500 की हर्डल है और ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर ये यकीनन जल्द मार्केट अपना लेवल अचीव कर लेगी। और अगर यहाँ पर प्रेशर, इस रेजिस्टेंस से प्रेशर आता है तो फिर मार्केट में एक सेशन साइडवेज भी नज़र आ सकती है। इस एरिया में मार्केट साइडवेज भी नज़र आ सकती। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं और जिन लोगों ने यहाँ पर इस बाइंग प्रेशर को देखकर यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्रीज बनाई हैं वो यकीनन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे और जैसी टॉप से प्राइस रिजेक्शन अगर आती है तो प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। लेकिन आने वाले वीक में मार्केट हमें ओवरऑल अच्छी नज़र आ रही है और ये काफ़ी अरसा मार्केट ने एक नेगेटिव ट्रेंड में गुजारा है, उस नेगेटिव ट्रेंड से वापसी हो चुकी है और अब मार्केट यकीनन पॉजिटिव ट्रेंड में मूव करती हुई नज़र आ रही है और इसको पॉजिटिव ही हम आने वाले दिनों में मूव देख सकेंगे। अब अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए राइट नाउ 52 के ऊपर मौजूद है और यहाँ से ये क्लियरली एक बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है जो लास्ट वीक में इसने गेन किया है और उससे पहले इस सारे एरिया में ये साइडवेज नज़र आ रहा है और अभी भी उस साइडवेज एरिया के जोन के अंदर ही है और इस जोन को जब क्लियरली ब्रेकआउट कर लेगा तो ये सारा जो साइडवेज मोमेंटम था ये ब्रेक हो जाएगा और मोमेंटम बुलिश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हो जाएगा। यहाँ से देखें अपस्विंग का आगाज तो ज़रूर हुआ है लेकिन स्टिल इसके पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं जो कि इस ट्रेंड के अंदर रहते हुए पहले भी बार बार अपसाइड मूव किया और वहां से रेजिस्टेंस मिली। तो अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है कि इस एरिया से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम भी इसका बन सकता है और यहाँ से एक ब्रेकआउट भी बन सकता है और अगर ब्रेकआउट बनता है तो एक अच्छी अपसाइड रैली बन सकती है। अदरवाइज अगर इस आरएसआई इस अपने जोन में, साइडवेज जोन में ही रहता है तो फिर अगेन हम एक स्लाइड रिट्रेसमेंट मार्केट में देख सकेंगे थोड़ा सा हायर साइड पर मूव करने के बाद और वहां से फिर अगेन रिकवरी की ऑप्शन बनेगी। लेकिन लेट्स सी कि यहाँ पे ये मोमेंटम अच्छा अभी राइट नाउ नज़र आ रहा है, आरएसआई अच्छा मोमेंटम इंडेक्स का शो कर रहा है और इस मोमेंटम की कंटिन्यूएशन अगर रहती है तो यकीनन ये बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन रहेगी और मार्केट अपना एक नया हाई इस टाइम फ्रेम में जो नया हाई है वो बनाने की कैपेसिटी में नज़र आ रही है बिकॉज कंफर्टेबल आरएसआई जोन में है, मोमेंटम अच्छा है, बायर्स कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं तो मोमेंटम हायर साइड पर मजीद बिल्ड हो सकता है। इसी तरह अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी देखें, यहाँ से मैकडी ने अपसाइड मूव किया ये एक लॉन्ग रन डाउन करने के बाद और उसके बाद से बार बार ये ब्लू लाइन रेड लाइन को टच कर रही है, क्रिस क्रॉस कर रही है लोअर साइड पर और फिर दोबारा वापसी पे मूवमेंट हो रही है। तो ये इंडिकेशन यही है कि मार्केट यहाँ से ओवरऑल अगर लार्जर व्यू में देखें तो एक मैकडी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है जिसमें ये स्विंग लोज हैं, नेगेटिविटी ज़रूर हमें नज़र आ रही है और ये नेगेटिविटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखें जो हिस्टोग्राम है वो नेगेटिव साइड पर होने के साथ साथ छोटे हो गए बिल्कुल, तो जो साइज यहाँ पे बड़ा था वो बिल्कुल छोटा हो गया है और ब्लू लाइन भी रेड लाइन के पास दोबारा आ गई। तो यहाँ से मैकडी की नज़र से यहाँ से बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है कि आने वाले वीक में मार्केट 2-4 सेशन हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। फिर मोमेंटम कितना बिल्ड होता है, कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बुलिश ट्रेंड कितनी देर कंटिन्यू रहेगा। राइट नाउ बुलिश ट्रेंड में वापसी नज़र आ रही है मैकडी की नज़र से। कैंडल स्टिक्स और सारे इंडिकेटर्स
मार्केट की आने वाले वीक में बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन ही की इंडिकेशन दे रहे हैं और अभी कोई करेक्शन की या रिट्रेसमेंट की इंडिकेशन नहीं है। मार्केट हैज जस्ट एंटर्ड इन बुलिश ट्रेंड एट डे लेवल और ये बुलिश ट्रेंड यकीनन कंटिन्यू रहना चाहिए आने वाले वीक में। इसमें कोई नेगेटिविटी ऐसा हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि जो सेंटीमेंट है सेंटीमेंट में बेहतरी आ रही है। जो इस टाइम फ्रेम में सेंटीमेंट एक गाबल्ड था, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से अब सिचुएशन बेहतर हो रही है। इन हॉलीडेज में भी आपने देखा कि खबरें पॉजिटिव आई हैं, अच्छी आई हैं और नेगेटिव खबरें इतनी ज़्यादा नहीं आई और जो कोविड के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो स्टिल वहाँ पे हैं, स्टिल रिजाइड कर रहे हैं। कोविड है, उसकी वो भी एक रियलिटी है, न्यू नॉर्मल है और दुनिया ने इस न्यू नॉर्मल के साथ ही चलना है और जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं। तो सिचुएशन सारी कंड्यूसिव है और हमारी मार्केट को भी आने वाले वीक में पॉजिटिव परफॉर्म करना चाहिए। सिचुएशन ठीक है, कोई ऐसा इतना ग्लेयरिंग इशू नज़र नहीं आ रहा। जो इशू है वो सबके साथ है और उसमें बेहतरी आ रही है। कोई नई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को अगेन ड्राइव डाउन कर सकती है, अदरवाइज मार्केट हमें आने वाले वीक में पॉजिटिव मोमेंटम में ही मूव होती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।